नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है और कल मंडे का ट्रेडिंग सेशन है कैसा रह सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या लेवल हैं जो आपको नज़र में रखने चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कल का दिन कैसा रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं रिगार्डिंग जो आपको ओवर द वीक जो आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी, जिसके बारे में हर कोई वीडियो बना रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन वीडियो बना रहा है कि 30% टैक्स ऑन F&O इनकम पे, ठीक है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ TDS। TDS में आपका क्या होगा कि वो पहले ही आपके प्रॉफिट से 30% डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो देखो, कुछ लोगों ने मेरे को भी व्हाट्सएप किया था कि रिगार्डिंग मैं भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। तो देखो, ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 30% का कोई रूल आने वाला है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मार्केट में बहुत सी न्यूज़ आती है, जैसे टाइम एक्सटेंशन की न्यूज़ आई, बहुत दिन चली, फाइनली आउटपुट क्या आया कि एक्सटेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर एक्सटेंशन होता तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनकम और ज़्यादा बढ़ सकती थी, बट नहीं आया एक्सटेंशन। यहाँ पे भी सेम 30% अगर रूल आता है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बहुत F&O का ड्रॉप होगा। अब हमारा मार्केट एक इकलौता ऐसा मार्केट है जिसमें 95% ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम होता है वो F&O का ही होता है, कैश का इतना वॉल्यूम नहीं होता। F&O वॉल्यूम 95% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारा एक्सचेंज में, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या है, सरकार को STT, आपका स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस, GST, ये सारा कुछ बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर 30% ये टैक्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं F&O वॉल्यूम ड्रॉप होगा। अब वो अगर 20% 25% भी ड्रॉप हो गया तो जो 60,000 करोड़ का साल का STT सरकार को मिलता है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा हिट लग सकता है। तो ऐसा इलॉजिकल डिसीजन वो नहीं लेंगे, क्योंकि गैम्बलिंग अलग चीज़ है, स्टॉक मार्केट एक डिफरेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट में डाटा होता है, डाटा के बेसिस पे लोग अपनी एनालिसिस करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट चलता है, ठीक है ना। बट गैम्बलिंग क्या होता है, सिर्फ एक एक पहलू के दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मैच में, अगर आप कोई भी बैटिंग कर रहे हो मैच के अंदर, तो उसके अंदर दो ही ऑप्शन है, या तो वो जीतेगा या फिर हारेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। बट मार्केट के अंदर सिचुएशन डिफरेंट होती है कि आपके पास स्टॉप लॉस होते हैं, आपको अपना गेन बड़ा कर सकते हैं। देखो, सिंपल ही चीज़ है, लेट एस सपोज आप एक क्रिकेट में बैट लगाते हो 50 रुपीज़ की, ठीक है, 50 रुपीज़ की बैट लगाते हो, तो इस बैट में या तो ये 50 रुपीज़ आपके चले जाएंगे या फिर आपको मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, 50 के, ऐसा नहीं तो नहीं है कि यहाँ पे 50 के आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपका बैट अमाउंट 50 है तो उसके ज़्यादा, या फिर हो सकता है आप किसी प्राइस पूल के लिए पैसे लगा रहे हो कि 50 रुपीज़ लगाओ और आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, बट यहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, बहुत हाई होगा। यहाँ पे जब आप एक के साथ ही खेल रहे हो तो कंपटीशन क्या है, आपका एक पर्सन के साथ है। जब आप एक प्राइस पूल के लिए कर रहे हो तो कंपटीशन बहुत हाई होता है, उसमें आपके विनिंग रेशियो बहुत कम होते हैं। बट स्टॉक मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि लेट अस सपोज किसी को फ्यूचर में ट्रेडिंग करना पसंद है, उसको लगता है रिलायंस का फ्यूचर, मतलब रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, इसका फ्यूचर हमेशा लॉन्ग रखना चाहिए, और उसको हम हैच करेंगे ऑप्शंस के एक पुट के साथ। तो वो एक स्ट्रैटेजी हो गई कि रिलायंस का फ्यूचर हमेशा लॉन्ग किया जा रहा है, क्योंकि रिलायंस कंपनी अच्छा कर रही है, और उसका कोई भी एक ओवर द नाइट जो रिस्क है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, किससे, एक पुट लेके ऑप्शन के तरीके से। तो ये सारे जो टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं कि आप किस तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये कोई स्पेकुलेटिव इनकम नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी बेस्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 30% रूल आएगा, ये फेक ही न्यूज़ है जहाँ तक है, क्योंकि चांसेस वेरी लेस। और अगर आ जाता है तो ठीक है, हम अब बंद कर देंगे, हम कैश में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको लॉजिकली ये सोचना है कि 30% रूल किस बेसिस पे आएगा, क्योंकि ये कोई मतलब सट्टेबाजी नहीं हो रही है। अगर आप ऑप्शन को बाय भी कर रहे हो, मतलब नॉर्मली जो एक नौसिखिया जो अनजान व्यक्ति मार्केट में आके काम कर रहा है, कॉल पुट बाय कर रहा है, तो वो भी यही सोच के बाय कर रहा है कि यार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं गया तो मेरे को लॉस हो सकता है। तो उसको वो चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे, तो इसलिए वो लॉसेस में इनिशियली फेज में रहता है, बाद में वो प्रॉफिट में आने की कोशिश
करता है। तो लर्निंग है, लर्निंग एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के साथ आती है मार्केट में। ऐसा नहीं है हर कोई मार्केट में पैसे बना लेता है, सबके साथ प्रॉब्लम रहती है। बट यहाँ पे ये रूल आना 30% टैक्स का, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ इशू लाएगी, अपने मतलब अपनी रेवेन्यू पे हिट खाएगी, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ और डिसीजन आए में, तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। आपको नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा। जो मेरी तरफ से यहाँ पे व्यू है वो यही है कि ऐसा कुछ शायद ना आए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो सबसे पहले देखो निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी की जो सिचुएशन है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन से ये रेड कैंडल ही बना रहा है, बट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 23,500 के ऊपर। क्योंकि 23,500 का क्लोजिंग बेसिस होल्ड रहेगा तो फिर हमारे लिए सीधा सीधा टारगेट खुलेगा 24,000 का, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, 23,500 के नीचे या फिर हमारे पास जो व्यू होना चाहिए वो सीधा सीधा होना चाहिए 23,400 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे, बड़ा मीन्स यहाँ तक अराउंड 23,200 तक का, क्योंकि यहाँ से ये जब भी ब्रेक करेगा तो ये इसको बहुत ही तेज़ी से फॉलो करेगा। और 23,200, 23,150, 23,050 ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होंगे इसके लिए। और 23,000 पे आके दोबारा से बाइंग आ जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। 23,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले हम 23,000 को क्रॉस नहीं कर रहे थे। हमने इसको डिसाइसिवली एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोज किया है और उसके बाद अब ये दोबारा इसको टेस्ट करेगा तो चांसेस वेरी हाई कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो व्यू क्या होना चाहिए आपके पास कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कि किसी भी रीज़न से अगर ये 23,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। और टारगेट हम पहले जो लेके चलेंगे वो थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलेंगे, 23,200 का। क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको ऊपर की तरफ मूव करते करते, अब ये अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 23,200 को टेस्ट कर सकता है। चाहो तो आप इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, ठीक है। ये आप एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो जिसके आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो या तो फिर ये इसी चैनल के अंदर टाइम पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये चैनल छोटा हो जाएगा तब ये इसको ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है, ठीक है। इतना आपको निफ्टी के अंदर समझ में आ गया होगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है इस चैनल का, ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे आपका 51,250 यानी 51,250 और ऊपर आपका 52,000। इसी चैनल के अंदर ये 1-2 दिन और टाइम पास कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। जब ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो 51,000 और 51,000 के बाद आपका जो टारगेट होगा वो 50,800 का होगा। 51,000 पे आपको या 50,800 पे आपको दोबारा से बाइंग आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ माहौल बना नहीं है जिसके बेसिस पे हम शार्पली नीचे चले जाएं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आप नीचे कब जा सकते हो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक बजट की जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है। अगर मान लीजिए बजट की डेट 8 तारीख अनाउंस होती है, क्योंकि 8 या 22 या फिर 1, ये 3 डेट हैं। अगर इनमें से कोई भी डेट अनाउंस होती है, जैसे मान लीजिए 8 होती है, तो 8 तारीख से एक हफ्ते पहले आपको अलर्ट हो जाना है। वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए 22 तारीख होती है तो फिर आप 10 तारीख के बाद अलर्ट हो जाइएगा कि वहाँ से एक नया मोमेंटम बन सकता है अप साइड का या डाउन साइड का। तब तक ये थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगा और कंसोलिडेशन जो होगा वो थोड़ा वॉलेटाइल ही होगा, क्योंकि अब क्या है इंडेक्स बड़ा हो गया है, रेंज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी तो आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हाई दिखेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से ये गिरा, गिरने के बाद सीधा इसने कितनी अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर अगले 5 मिनट में नीचे आ गया, फिर इसने रिकवरी दिखाई। तो इस टाइप की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मार्केट में जो चीज़ है वो यही है कि इसी रेंज को मैं प्ले करूँगा, ठीक है। 51,250 के नीचे जाएगा तो ही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि कोई फर्दर फॉल आएगा यहाँ पे। अदरवाइज़ मैं नीचे यहाँ पे सपोर्ट की तरह प्ले करूँगा, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह प्ले करूँगा। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो हायर साइड पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है आपको? अराउंड 23,700 के आसपास। तो इसको मैं रेजिस्टेंस की तरफ प्ले करूँगा, यानी यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और अराउंड 23,500 550 के टारगेट के लिए प्ले करूँगा। नीचे अगर ये 23,400 के नीचे नहीं जाता तो यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस वेरी हाई रहेंगे, तो बाइंग की तरह प्ले कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इस पैटर्न के हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।